हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आजकल मेरी सुबह हो जा रही है कुछ जल्दी। तो अभी बज रहे हैं 5:25। बाकी के काम जो भी होते हैं सुबह के फ्रेशन अप होने के बाद यहाँ बैठ गई थी मैं रिवीज़न करने के लिए। कुछ नया मैं सुबह नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने कल पढ़ रखी थी उसी को बस रिवीज़न करते हैं तो जल्दी जल्दी से हो जाता है और याद भी हो जाता है। उसके बाद अभी 6:33 हो गए। अब मैं रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं वॉक पे। तो जब से मैंने स्टार्ट किया है ना वॉक करने के लिए, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब पूरा दिन ही एनर्जेटिक रहता है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी आलस नहीं आता। और वैसे भी पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक ऐसे ही चला जाता है और हम अपने लिए जो अपना टाइम होता है ना, मी टाइम, वो नहीं दे पाते। तो इसी बहाने लगभग आधा घंटा या 40 मिनट अपना टाइम निकाल कर चल देते हैं वॉक करने के लिए। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए थोड़ा लेट से ही जाती हूँ। और फिर मैं पार्क पहुँच के वहाँ पे जाऊँगी, वॉक करूँगी। फिर वहाँ से आने के बाद बनाई मैंने चाय, पियेंगे गरम गरम चाय और आधा घंटा मैं करूँगी फिर से रिवीज़न। और उसके बाद मैं आ जाऊँगी किचन में। तो अभी 8 बज चुके रहते हैं इस टाइम तक, और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मुझे ब्रेकफास्ट और उसका लंच दोनों बनाकर रेडी करना होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, एकदम सादा जो होता है ना वो वाला, और बिना मसाले की। और इधर मैं बना रही हूँ आलू और धनिया के पत्ते की जो चटनी पीस देते हैं उसकी एक सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी लगती है ठंडी में, ये यूपी में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो उसकी रेसिपी थोड़ी सी मैं शेयर कर देती हूँ। इसमें कुछ नहीं करना रहता है, बस जीरा वगैरह डालकर आलू डाल देंगे और धनिया और लहसुन और मिर्ची पीस कर इसी आलू में डाल देंगे। बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है। तो ये सब बनाने के बाद मैंने किया उसका लंच पैक और उसको रेडी। इंसान का जीवन भी ना एक मूवी की तरह होता है, जहाँ हर पल एक नया किरदार। हमारी लाइफ भी ना एक मूवी की तरह होती है, या फिर कह लें एक एक्टर की तरह, जिसको हर मूवी में अलग अलग किरदार निभाने पड़ते हैं। और कई बार हम इस किरदार को निभाते निभाते इतना थक जाते हैं कि अपनी एनर्जी भी खो देते हैं। लेकिन सफल जीवन के लिए बेहद ज़रूरी होता है कि कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करते हैं ना, जो हमारी लाइफ में सिर्फ डीमोटिवेशन ला देती है। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए ही अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए। ये जो डीमोटिवेशन वाले थॉट्स हैं, निगेटिव थॉट्स हैं, ये एक जाल की तरह लोगों को जकड़ता रहता है और उससे बाहर आना इतना कठिन हो जाता है ना कि क्या ही बताऊँ। नई शुरुआत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना पॉजिटिवनेस के कोई भी इंसान सक्सेस नहीं होता। एक मोटिवेटेड पर्सन ही अपना जो टारगेट होता है वो कर पाता है और समाज में अंधेरे को दूर कर पाता है, भले कितनी ही मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए। एक मोटिवेटेड इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों को प्रदर्शित करता है। यही सब सोचकर मैंने भी अपने लाइफ को फिर से स्टार्ट किया है और सारी चीज़ों को समेट कर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की है। और कोशिश यही रहेगी कि अब लाइफ में अब कोई उतार ना आए, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरी लाइफ में हौच पौच हो चुका है कि अब नहीं, अब नहीं आना, बस अब नहीं, ऐसा ही चल रहा है। तो लास्ट में आपके साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो मैंने ठान ही लिया है कि अब हारना नहीं है, जीतना ही है, जीतना है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं फिर से बैठ गई थी अपनी क्लास करने के लिए। मैं कर रही हूँ अपनी साइंस की क्लास। तो चलिए करते हैं इसको कंप्लीट, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। एक्सेसरी नर्व, देखिए गर्दन घुमाने के लिए काम में आती है।
एक्सेसरी गर्दन घुमाने के काम आती है। एक्सेसरी गर्दन घुमाने के काम आती है। तो आमतौर पर कितनी हुई है? 4 13 गलत। लुक एट हेयर। मतलब आए दोस्तों, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आप सब देख लीजिए कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि एक 4 मैंने गलत कर दिया है। तो आप बता देना कि 4 को कैसे लिखा जाता है। तो कमेंट में जल्दी से देख लीजिए। आप लोग देखना है तो